साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। साथियों, डीट प्लस बी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज अपना विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीट प्लस बी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए टीचर्स एकेडमी से। केवल व्हाट्सएप करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। साथियों, अगर आप डीट प्लस बी में पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी तैयारी आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं, और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी कक्षाएं उपलब्ध हैं। पेपर 2 में सभी विषयों की कक्षाएं उपलब्ध हैं, और हमारे यहाँ 25 से 30 वर्ष तक का अनुभव रखने वाले अध्यापक आपको टीच करते हैं। साथियों, चलिए और एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। आज की इस खबर में आप जानेंगे कि आप को अगर इसमें फॉर्म फिल करना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए और आपके विषय में कितनी सीट आई है। दरअसल दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ये फॉर्म है, और जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी आप जानते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और फॉर्म जो आप भर सकते हैं 8/2/2024, 8 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 टिल 11:59 PM, यानी कि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगर विषयवार सीटों की बात करें तो टीजीटी मेल में आपको सीटें मिल रही हैं 540, टीजीटी फीमेल में मिल रही हैं 568, टीजीटी मैथमेटिक्स एमसीडी में 11, टीजीटी इंग्लिश मेल में 413, टीजीटी इंग्लिश फीमेल में 379, टीजीटी इंग्लिश में 11 एमसीडी में, टीजीटी सोशल साइंस मेल में 129, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल में 179, टीजीटी सोशल साइंस एमसीडी में 2 सीटें हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस में आपको 183 सीटें मिलेंगी, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल में 166 सीटें, और टीजीटी फिजिकल और नेचुरल साइंस में आपको मिलेंगी 5 सीटें, ये एमसीडी के लिए। टीजीटी हिंदी मेल की बात करें तो 75 सीटें मिलेंगी, टीजीटी हिंदी फीमेल में 110 सीटें मिलेंगी, टीजीटी हिंदी एमसीडी में आपको 7 सीटें मिलेगी, टीजीटी संस्कृत में 477, टीजीटी संस्कृत फीमेल में 141 सीटें, टीजीटी संस्कृत एमसीडी में 13 सीटें, टीजीटी उर्दू में 265, टीजीटी उर्दू फीमेल में 356, टीजीटी उर्दू एमसीडी में 5, टीजीटी पंजाबी में 248, पंजाबी फीमेल में 307, पंजाबी एमसीडी में 1, ड्राइंग टीचर के लिए 527 सीटें हैं, और ड्राइंग टीचर सोशल वेलफेयर से यहाँ पर कोई भी सीट नहीं दी गई है। टोटल सीटों की संख्या 5118 है, तो बहुत बड़ा नंबर है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है साथियों। और योग्यता की बात कर लेते हैं कि किस में आपको क्या योग्यता धारण करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर की बात कर लेते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में या आपका ऑनर्स में मैथमेटिक्स होना चाहिए कम से कम 45% अंकों के साथ, और इसके साथ साथ आप सीटेट क्वालिफाई हों 6 to 8 जूनियर लेवल का। अगर 45% नंबर किसी का नहीं है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है उस सब्जेक्ट में, तो उसका ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा। इसके अलावा बात करें तो अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष उम्र महिला कैंडिडेट के लिए दी गई है, लेकिन जो विडो हैं या हैंडीकैप्ड हैं या फिर वो डाइवोर्स्ड हैं तो उनके लिए ये छूट दी गई है। बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए, तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर एमसीडी में भी लगभग वही आपको मिलेगा। अदर जो एमसीडी है उसके लिए भी लगभग वही रहेगा। बात कर लेते हैं जो उम्र की छूट है, तो 30 वर्ष यहाँ के राजपत्र में 30 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी, लेकिन फाइनली 32 साल उम्र न्यूनतम रखी गई है, अधिकतम रखी गई है। न्यूनतम उम्र आपकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है, तो आप अधिकतम उम्र 32 साल न पार करें।
पोस्ट कोड की इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर आपको उम्र से संबंधित पूरी जानकारी लेनी है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो डाला गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इंग्लिश मेल की बात कर लें तो इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या पर आपका ऑनर्स होना चाहिए, 45% न्यूनतम अंक होना चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगले विषय की बात कर लेते हैं। तो अगले विषय में एमसीडी में भी लगभग यही योग्यता है। सोशल साइंस में किसी एक विषय से, सोशल साइंस के किसी एक विषय से मुख्य रूप से आप क्वालिफाई हो, तो मतलब सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट में भी अगर आप ग्रेजुएशन है या ऑनर्स हैं और 45% नंबर आपका है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। जबकि यूपी में ऐसा नहीं है, या अदर स्टेट में कॉम्बिनेशन में 2 या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट रखे जाते हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट अगर आपका है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका 45% नंबर होना चाहिए और आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, सोशल साइंस फीमेल में भी यही योग्यता है, तो योग्यता में वहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीटें भी इसमें पर्याप्त मात्रा में आई हुई हैं, नेचुरल साइंस में। तो नेचुरल साइंस में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ऑनर्स या ऑनर्स होनी चाहिए। नेचुरल साइंस में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 45%। तो मेन सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए? आपका फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। तो या तो ये सब हो या तो आपका मेन सब्जेक्ट हो। 45% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके साथ साथ आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। फीमेल में भी सेम है, उम्र में छूट दी जाएगी, वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें दी जाएंगी। नेचुरल साइंस एमसीडी में भी वही योग्यता है। अगले विषय की तरफ चलते हैं। अगला विषय है आपका हिंदी। तो हिंदी साथियों मैं पढ़ाता हूँ, आप DSSB, TGT और PGT की तैयारी मुझसे जुड़ के कर सकते हैं। हिंदी में 100% सफलता की गारंटी मेरे तरफ से रहती है। ये बताए गए रास्ते पे चलते हैं और जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं अगर उसको आप फॉलो करते हैं। BA ऑनर्स आपका हिंदी में होना चाहिए या ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए आपकी, और मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और 45% आपका न्यूनतम परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में हिंदी का। या तो आप हिंदी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एक विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में जिसे साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ से अगर आपकी डिग्री है तब भी ये मान्य है। 45% एक स्थिति में ना भी रहे तब भी काम चल जाएगा अगर आपका सेम सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि आपके हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन है, PG है, MA इन हिंदी है, तो 45% क्राइटेरिया से आपको एग्जाम कर देंगे, एग्जाम्प्टेड रहेंगे आप, उससे छूट रहेगी आपको। ठीक है, बाकी सीटेट आपका होना चाहिए। आगे बात करते हैं हिंदी फीमेल के लिए भी वही रहेगा, और अगले विषय की तरफ चलेंगे। यहाँ पर संस्कृत है, तो संस्कृत में भी ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए, 45% न्यूनतम अंक होना चाहिए, और यहाँ भी अगर आपका PG है तो 45% वाला मानक आपके लिए नहीं रहेगा। सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए आप, और संस्कृत फीमेल के लिए भी यही क्राइटेरिया आपके लिए लागू होता है। तो साथियों ये सभी विषयों की कक्षाएं आप हमारे यहाँ ले सकते हैं। उर्दू में भी सेम है, ग्रेजुएशन में आपकी उर्दू होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी में भी सेम है। और पंजाबी के बाद बात कर लेते हैं ड्राइंग टीचर की। तो ड्राइंग टीचर में इन्होंने क्या रखा है कि ड्राइंग टीचर के लिए इन्होंने कुछ खास कैटेगरी दे रखी है कि PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर है, इसमें 5 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग में आपका हो, या मास्टर डिग्री आपकी ड्राइंग पेंटिंग में हो, फाइन आर्ट में हो किसी संबद्ध विश्वविद्यालय से, या बैचलर डिग्री आपकी ड्राइंग पेंटिंग या फाइन आर्ट में हो,
और उसके साथ 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग या फाइन आर्ट में आपका होना चाहिए किसी संबद्ध विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन से। जो भी इसके अध्यापक होंगे वो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पढ़े होने चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है। और साथियों, इसके अलावा अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप सीधे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अच्छा, इन्होंने ये भी दे दिया है कि टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का वो कैसे होगा। कुल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे। ठीक है। पहले सेशन में आपके 20-20 मार्क के 5 सेशन होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, हिंदी लैंग्वेज होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो ये 5 आपके भाग होंगे, प्रत्येक भाग से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100 प्रश्न आपके सेक्शन 1 से होंगे। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन बी होगा, इसमें आपके सब्जेक्ट से जो आपका कंसीडर सब्जेक्ट है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 200, ध्यान रखिएगा, 200 प्रश्न होंगे, 200 मार्क का होगा, 2 घंटे का होगा और 1/4 इसकी माइनस मार्किंग होगी। तो 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेगी, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और पेपर आपके जल्दी ही उसकी डेट घोषित की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि किसको कितना छूट दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% न्यूनतम अंक लाना होगा दोनों पेपर को मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 को। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी केवल दिल्ली के 35%, एससी एसटी पीएस पीडब्ल्यूडी को 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ इसमें छूट आपको दी गई है। तो साथियों, बाकी जो इन्फॉर्मेशंस है, रिजर्वेशन जो बेनिफिट है वो केवल ओबीसी को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो लोग हैं वो यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। एससी एसटी जो हैं वो एससी एसटी में ही काउंट होंगे। अब देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन किसको किसको दिया जा रहा है। तो एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस को 10 ईयर का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है। तो मिलिट्री जो सर्विस में था उसको 3 साल की या अधिकतम 55 साल तक के लिए छूट दी जा रही है। तो ये एज रिलैक्सेशन हो गया आपका। बाकी लगभग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दिया है। फॉर्म आपको मैं पहले दिन भर के बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। फीस इसकी बेहद कम है, 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं और महिलाओं के लिए तो ये फ्री किया गया है। सीटेट की बात कर लें तो ओबीसी जो दिल्ली के हैं वो 82 क्वेश्चन उनका सही होगा तो वो सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। और एससी एसटी किसी भी स्टेट के होंगे तो उनको 82 रखना है। इसके अलावा अदर स्टेट के ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में आप होंगे तो आपको 82 क्वेश्चन होना चाहिए। तो साथियों, ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। और आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं, निःशुल्क भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी विषयों के और जो पेपर 1 है वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा व्याख्यात्मक हल के साथ, इसके लिए कोई पे नहीं करना होगा। और कुछ एमसीक्यू भी हम करवाते हैं तो वो भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो ये सब पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 96 28 95 92 37। तो साथियों, इसी नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस नए बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय लिखना है D+B स्पेस अपना सब्जेक्ट और हमारी टीम आपको खुद व्हाट्सएप करेगी, कॉल करेगी। साथियों, आज का सेशन यहीं तक है, फिर मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।